खुशियों की लहर दौड़ाई। नीलिमा गर्भवती थी। सुमति देवी ने सुनते ही उसे गले से लगा लिया। बेटी, तूने तो मेरी बरसों की मुराद पूरी कर दी। अब ये हवेली वारिस से खाली नहीं रहेगी। देखा, मैंने कहा था ना, किस्मत इसी में बसी है। नीलिमा, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। मगर तीनों जेठानियां अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। हम सब तो बरसों से तरस रही है और इस नौकरानी ने आते ही खुशखबरी दे दी। अब सारा मान सम्मान इसी को मिलेगा, हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो हमें ही कुछ करना होगा। अगर इसका गर्व गिरा दिया जाए तो? तीनों ने आपस में साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने नीलिमा को देसी घी में बनी ऐसी चीज खिलाने की कोशिश की जो गर्भ के लिए हानिकारक थी। दूसरी बार भारी संदूक उठवाने का काम सौंपा। तीसरी बार उससे घंटों तक झाड़ू पोछा कराते रहे, लेकिन हर बार पद्मा देवी या सुमति देवी आ जाती और तीनों को डांट देती। शर्म नहीं आती तुम्हें? गर्भवती बहू से इतना भारी काम करवाते हैं। अगर कुछ हो गया होता तो? 8 महीने बीत चुके थे। रजवाड़ी फैमिली इस बार किसी त्योहार से भी ज्यादा जगमगा रही थी। आंगन में फूलों की झालरें लटक रही थी और रसोई में पकवानों की खुशबू पूरे मोहल्ले तक जा रही थी। कारण था नीलिमा की भव्य गोद भराई। शहर के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और राज परिवार के जान पहचान वाले मेहमान, सबको निमंत्रण दिया गया था। तीनों बहुएं जो अब तक नीलिमा से ईर्ष्या कर रही थी, मन ही मन योजना बना चुकी थी। आज मौका है। इतनी भीड़ में अगर कुछ हो जाए तो किसी को शक ही नहीं होगा। हाँ, रस्म में जब झूला झुलाया जाएगा तभी धक्का दे देना। गिरते ही सब समझ जाएंगे कि हादसा है। और अगर नीलिमा गिर गई तो उसके पेट का बच्चा भी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और होंठ दबाकर हंस दी। दोपहर को आंगन में बड़ा सा मंच सजाया गया। नीलिमा लाल गुलाबी लहंगे में बेहद सुंदर लग रही थी। उसके गले में गहनों की चमक थी, पर चेहरे पर सबसे बड़ी चमक मातृत्व की थी। पद्मा देवी और सुमति देवी ने मिलकर उसे झूले पर बिठाया। महिलाएं ढोलक पर थाप दे रही थी। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। तभी पीछे से पहली जेठानी धीरे धीरे झूले के पास आती है। उसने झूले को अचानक से जोर से धक्का दे दिया। नीलिमा औंधे मुंह गिरने ही वाली थी कि तभी रमन सेन दौड़ कर आ गए। उन्होंने नीलिमा को कसकर थाम लिया। ये क्या हुआ? किसने धक्का दिया? हमने देखा बड़ी बहू ने धक्का दिया था। हाँ हाँ, तीनों तो पास खड़ी थी। सुमति देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धिक्कार है तुम सब पर। अपनी ही देवरानी के पेट के बच्चे को मारने चली थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? माँ जी, हमसे गलती हो